दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें जो रणनीतियां मैं बताने वाला हूं उससे मेरा मतलब ये नहीं है कि अरे अब डिस्क्लेमर की क्या जरूरत है, जबकि ये सारी बातें द 48 लॉज ऑफ पावर बुक और द 38 स्ट्रेटजी ऑफ वॉर बुक में लिखी हैं। फिर हमें किस बात का डर? इन रणनीतियों के बाद हर इंसान हर युद्ध जीत सकता है। जिंदगी में दो जगह जीतना होता है, एक अंदर यानी दिमाग में, एक बाहर यानी दुनिया में। ये वीडियो एक योद्धा बनाएगी। इसको सुनने के बाद ये बातें आपके दिमाग में घर कर जाएंगी। कई दिनों तक यही दिमाग में घूमेगा कि यार क्या जान लिया। पहली रणनीति, अपने साथ सही लोगों को बताओ कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो। इतिहास में जब कोई राज्य कोई युद्ध नहीं जीत पाता था तो वो दूसरे राज्य से मदद लेता था। अगर आपको बहुत ऊपर जाना है, बहुत बड़ा युद्ध जीतना है तो आपको दूसरों की मदद लेनी होगी। एक योद्धा कभी भी कोई युद्ध अकेले नहीं जीत सकता। जब आप बड़े उद्देश्य के लिए काम करोगे तो लोग साथ नहीं जान देंगे आपके लिए। आप वो ऊर्जा बनो, सबको मिला लो अपने साथ दुनिया बदलने के लिए। दूसरी रणनीति, आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। एक योद्धा को अपनी लिमिट पता होती है। आपकी एनर्जी और आपकी स्किल आपको एक दूरी तक ले जाती है। इसके बाद आपको सही वक्त की, सही मौके की एडवांटेज लेनी आनी चाहिए। कोई आदमी बहुत ताकत लगा के पानी में तैरेगा जिसकी वजह से बहुत लहरें बनेंगी और वो जल्दी से तैर नहीं पाएगा। कोई आदमी हल्केपन से तैरता है, वो पानी को अपने सपोर्ट में यूज करेगा। आपको माहौल की, चीजों की एडवांटेज लेनी आनी चाहिए। तीसरी रणनीति, लोगों के जोश और गुस्से को देखो, उनके उतावलेपन को देखो। आप कुछ मत करो, बी ए ग्रेट ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व करो चीजों को। जो पहले चाल चलता है उसकी रणनीति पहले पता लग जाती है। सामने वाला जब खुद को ऊंचा दिखाना चाहता है तो उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको दिखाने दो। 100 सुनार की एक लोहार की, एक बेल गुस्से में आपको उड़ा सकता है। आप कुछ मत करो, आप बस ऑब्जर्व करो, देखो। बेल अपना गुस्सा निकाल के थक जाएगा, फिर आप उस पर हावी पड़ जाओगे। चौथी रणनीति, लोगों को वही दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं। अपने इरादे छुपाओ। हर जीव की इच्छा होती है उसके आसपास क्या हो रहा है उसको जानने का मन करता है। आप क्या कर रहे हो ये लोगों के लिए जानना मुश्किल कर दो। इतिहास में किसी की सफलता का कारण होता है सामने वाले की इच्छा, इरादे, कमजोरियां पता चल जाना। अपनी बातें अपने तक रखो। अगर बताना पड़े तो इमेजिनरी कहानी ऐड करके ऐसे बोलो सामने वाले को झूठ ना लगे। अगर एक इमेजिनरी कहानी बता के आप अपनी रक्षा करते हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो आपकी बातें जानकर आपको नुकसान पहुँचाना चाहता है। कोहरे में कुछ नहीं दिखता तो अब आप बहुत चालें चल सकते हो, इसलिए कोहरा बनाओ। पांचवी रणनीति, हम अतीत से सीखी हुई बातों को दोहराते रहते हैं। कोई चीज काम कर गई वही करते हैं, एक पैटर्न पर चलते हैं, पर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना आना चाहिए। वर्तमान में हर हालात में नया तरीका आजमाना, जो आपके लिए नया हो, दुनिया के लिए नया हो। नेपोलियन ने कहा वो युद्ध में किसी भी सिद्धांत पर नहीं चलते थे, वो किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करते थे, बल्कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाते थे और हर पल को अपने फायदे में इस्तेमाल करते थे। एक चीज काम कर गई, हम हर जगह उसको आजमाने लग जाते हैं, क्योंकि हम जीतने के बाद घमंडी और आलसी हो जाते हैं। हम सोचते हैं ये चीज तो काम कर ही रही है ना, फिर कुछ नया सीखने की क्या जरूरत है। और अगर हम कोशिश में हार जाते हैं तो फिर हताश हो जाते हैं। एक जैसे चलने वाले समझ आ जाते हैं। कोई भी जानवर हमला करता है सीधी लाइन में, लेकिन एक मकड़ी अपना जाल बिछाकर इंतजार करती है किसी मूर्ख के फंसने का। सातवीं रणनीति, छुपे रुस्तम बनो, छोटे छोटे निवाले खाओ। झटके से शक्तिशाली और तेजी से शिखर पर पहुंचने लगोगे तो आप नजर में आ जाओगे। लोगों के अंदर जेलसी पैदा होती है, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, आपको परेशान करेंगे। जब तक पूरा कंट्रोल आपके हाथ में नहीं आ जाता, जब तक चमत्कार को उजागर मत करो। आठवीं रणनीति, आपके आसपास गली, शहर, मोहल्ला, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चाले चल रहा है अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, भले ही वो इसमें आपको हर्ट करे। इस बात को प्रिंट करवाकर अपने दिल पर चिपका लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ध्यान बड़ी जीत पर होना चाहिए, भले ही छोटी मोटी लड़ाइयाँ आप हार जाओ। धंधे में छोटा लॉस खा लो, उनको छोटी मछलियाँ पकड़ने दो, लेकिन बड़ी मछली आपको ही पकड़नी है। विराट युद्ध तो आपको ही जीतना है। ये थी कुछ रणनीतियाँ जो आपको खुद से लड़ने में मदद करेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।